नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, कभी सेप्टेलिन का नाम सुना है? क्या ये क्या है? ये क्यों लेते हैं? जनरली कई मेडिकल स्टोर से मिलती है। इसका लेने से क्या फायदा होता है? क्या इस चीज का जवाब है क्या आप लोगों के पास में? नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये सेप्टेलिन एक सिरप होता है जो एक यूनिक फॉर्मुलेशन होता है जो यूज होता है एज ए इम्यूनोमॉड्यूलेटर, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल एंड एंटीऑक्सीडेंट। इन सभी का मतलब मैं बताने वाला हूँ, डिटेल पूरी की पूरी चीज बताने वाला हूँ। तो ये बेसिकली क्या होता है, इसमें शुरुआत करेंगे, इसमें क्या क्या होता है, सारी शायद ये चीज समझ जाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगा। इसमें गिलोय होता है, आंवला होता है, गूगल होता है, मंजिष्टा होता है और मुलेठी होता है। ये मेनली पांच जो हर्ब्स होती है इनका सिरप बनाया जाता है जो बहुत यूनिक फॉर्मुलेशन होता है और बहुत तरह तरह की बीमारियों के लिए यूज किया जाता है। तो बात करेंगे इसका रोल क्या है। जैसे कि पांचों हर्ब्स का मैं एक अलग से एक एक का रोल बता दूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। तो अपन शुरुआत करेंगे आंवला का। आंवला बेसिकली इम्यूनोमॉड्यूलेटर, कफ को सप्रेस करता है और एज ए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है क्योंकि इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब अपन यदि इसकी डिटेल देखेंगे तो ये क्या क्या काम करता है। आंवला आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, आपके हार्ट मसल्स को बढ़ाता है, कार्डियो प्रोटेक्टिव के तौर पे काम करता है, आपकी यूरिन इन्फेक्शन को से बचाता है, स्किन की ग्लोइंग नेचर कर देता है क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है जो एज ए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, एनाल्जेसिक के तौर पे काम करता है, यदि बॉडी में कहीं पर भी दर्द है उससे राहत दिलाता है, आपकी आई साइट्स को इम्प्रूव करता है, इसमें डायबिटीज में बहुत अच्छा हेल्प करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा राहत दिलाता है, शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है जिसको डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। ये एंटी कोल्ड की तरह भी काम करता है, मतलब सर्दी और जुकाम से राहत दिलाता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, जो पेट में अल्सर और इन्फेक्शन यदि हो गया तो उससे बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट करता है, कफ में बहुत अच्छा आराम दिलाता है, सांस से रिलेटेड बीमारी, खांसी से रिलेटेड, कफ से रिलेटेड संबंधित जो भी तरह की बीमारियां होती हैं उन सब में आंवले का बहुत अच्छा फायदा करता है। उसी तरह से सेप्टेलिन का दूसरा कंपोनेंट आता है गिलोय। ये गिलोय आपकी हार्ट को इम्प्रूव करता है, दिल की बीमारियों से बचाता है, डायबिटीज में हेल्पफुल होता है, फायदेमंद रहता है, ये खून की कमी को दूर करता है, मतलब ब्लड फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है, कॉन्स्टिपेशन से राहत दिलाता है। इसी तरह से नेक्स्ट कंपोनेंट आता है, इसमें गूगल होता है जो एनाल्जेसिक के तौर पे बहुत अच्छा यूज होता है, जो आर्थराइटिस और जोड़ों में दर्द बहुत के लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल रहता है, आप सूजन कम कर देता है, जिसमें जो एज एंटी इंफ्लामेटरी की तरह काम करता है, बॉडी में एनर्जी इंप्रूव करता है जो आपको स्फूर्तिदायक बनाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बॉडी के, जिससे आपको हार्ट से रिलेटेड समस्याओं में निजात मिलती है, फीवर और इन्फेक्शन में बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है। उसी तरह से कार्डियो प्रोटेक्टिव के तौर पे काम करता है, जिससे आपके हार्ट की सुरक्षा मजबूत होती है, बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, जो गूगल करता है। उसी तरह से एक मंजिस्टा नाम का हर्ब भी होता है जो सेप्टेलिन का कंपोनेंट होता है, जो ब्लड प्यूरिफायर के तौर पे काम करता है, मतलब आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। इसी तरह से स्किन के को डिटॉक्स करता है, इसके लेने से आपकी स्किन ग्लोइंग होने लग जाती है। उसी तरह से एंटी इंफ्लामेटरी की तरह काम करता है, मीन सूजन कम करता है बॉडी में, जहीं पर भी सूजन होगी वो उनको सूजन को कम करेगा, इन्फ्लामेशन कम करेगा, रेडनेस कम करेगा, आपकी इम्यूनिटी ओवरऑल इंप्रूव करता है, यूरिन के इन्फेक्शन को बचाता है, यूरिन का मतलब हो गया यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, उनको बचाता है, बॉडी वेट को कम करता है, आपकी इसको रेगुलर यदि यूज करते हैं तो आपका बॉडी वेट कम हो जाता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है जो डायबिटीज में हेल्पफुल होता है, डिस्मेनोरिया में बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है, जो पीरियड्स के समय पेट में दर्द होता है उसमें बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है, किडनी स्टोन में बहुत फायदेमंद रहता है। फिर आता है मुलेठी जो इसका एक बहुत अच्छा कंपोनेंट होता है। मुलेठी सबसे बड़ा काम करता है, तो गैस्ट्रिक अल्सर को इम्प्रूव करता है, मतलब यदि आपके आहार नाल में कुछ अल्सर जैसी समस्या है तो उसको इम्प्रूव करता है, हाइपरटेंशन को रिड्यूस करता है, तनाव को कम करता है, हाइपर पिगमेंटेशन को कम करता है, मतलब स्किन के
कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए उसको कम करता है। एंटी कोल्ड के तौर पे इसको यूज किया जाता है, मतलब सर्दी लग गई तब सर्दी खांसी को ठीक करता है। डिस्मेनोरिया वाले दर्द को, मतलब पीरियड्स के समय जो दर्द होता है उसको भी सही करता है या उसमें राहत दिलाता है। दोस्तों प्लेक्यू मतलब पट्टी का जो दांतों पे लग जाता है उसको कम करता है। कौन? मुलेठी। ब्लड बैड स्मेल होती है मुंह में उसको कम करता है। आपके दांतों की स्ट्रेंथनिंग बढ़ाता है, मसलों को मजबूत करता है। और यहाँ पे जो गला होता है वहाँ पे सूदिंग इफेक्ट देता है, जिसमें खांसी में बहुत अच्छा रिलीफ करता है। कौन करता है? मुलेठी। आपकी आईज को इंप्रूव करता है मुलेठी। इस तरह से ये पांचों कंपोनेंट्स गिलॉय, आंवला, गूगल, मंजिस्टा एंड मुलेठी सारे के सारे मिलके एक हर्बल सप्लीमेंट बनाता है, हर्बल दवाई बनाता है जिसको हम सेप्टालिन सिरप बोलते हैं। इस तरह से जो सेप्टेलिन बना है उसका लेने से क्या आपको बॉडी में रोल प्ले करता है? तो रोल में सबसे पहला आता है, जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे ये सारे के सारे कंपोनेंट्स आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। इसका मतलब ये हो गया किसी भी तरह के इन्फेक्शन और डिजीज के अगेंस्ट बॉडी को लड़ने की पावर देता है, जिससे आप जनरली कम बीमार पड़ते हैं। उसी तरह से एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पे ज्यादातर हर्ब्स काम कर रही थी, मतलब बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लामेशन हो, चाहे गले में हो, चाहे जोड़ों में हो, चाहे और कहीं पे हो, वहां पर सभी जगह पे आपका इन्फ्लामेशन कम करता है, जिससे आपको ओवरऑल दर्द में राहत मिलती है, आपका बॉडी नॉर्मल वे में काम करने लग जाता है और किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता। उसी तरह से अस्थमा, जैसा आपको पता है कि अस्थमा क्या होता है? एलर्जेटिक होता है। दूसरी तरह से इन अस्थमा की वजह से आपको यहाँ पे इन्फ्लामेशन होने लग जाता है, लंग्स में इन्फ्लामेशन होने लग जाता है। उस सिचुएशन से भी ये बहुत अच्छा राहत दिलाता है, क्योंकि इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है सेप्टेलिन। कफ में रिलीफ मिलता है, जैसा मैंने बताया था कि इसमें मुलेटिव होता है, तो कफ वाली सिचुएशन को यह इंप्रूव करता है। एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे काम करता है, मतलब जो कफ होता है उसको बाहर निकाल देता है, जिससे पेशेंट को बहुत अच्छा आराम मिलता है। आपके लंग्स को हेल्दी कर देता है, जिससे इसका मतलब ये हो गया कि आपकी ब्रोंकाइटिस चाहे एक्यूट हो चाहे क्रॉनिक हो, एक्यूट का मतलब इमीडिएट होने वाला, क्रॉनिक लंबे समय से ब्रोंकाइटिस हो रहा हो, उन दोनों में बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? सेप्टेलिन की। उसी तरह से एलर्जी रेनिटिस का में भी बहुत अच्छा हेल्पफुल करता है, मतलब रेनिटिस का मतलब होता है बार बार नाक में पानी आना, छींक आना, उस तरह की समस्या होती है, तब भी सेप्टेलिन बहुत अच्छा काम करता है, उसको खत्म कर देता है। वेसो मोटर रेनिटिस क्रॉनिक डिजीज होता है जो नॉन एलर्जिक होता है, जिसमें जनरली नॉन इन्फेक्शियस टाइप का रेनिटिस होता है, उसमें भी ये बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है। सेप्टेलिन रेगुलर यदि इसका यूज करते हैं तो रेनिटिस में बहुत अच्छा हेल्प होती है। इस तरह से कहने का मतलब ये हो गया ये ओवरऑल आपकी बॉडी की हेल्थ को बूस्ट करता है, ऑल इज वेल हो जाता है, जिससे आपको लेने से बहुत अच्छा महसूस होता है, आपकी बॉडी में स्टेमिना आ जाती है। और यदि हम इसकी बात करेंगे साइड इफेक्ट की, तो आपको शायद पता होगा इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत कोई सीरियस इफेक्ट नहीं है, ये फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट्स होती है। लेकिन जब बात आती है इसके डोज की, तो जब डोज आता है तो हमेशा मैं आपसे जरूर कहता हूं कि डॉक्टर की सलाह से लें, फार्मासिस्ट से लें, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। वैसे इन जनरल अपन बात करते हैं तो एडल्ट डोज 2 टेबल स्पून 2 चम्मच दिन में 3 बार दी जाती है। अब छोटे बच्चों की बात करता हूँ तो बहुत सेंसिटिव चीज है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से ही आपको लेना चाहिए। 6 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे को जनरली 3 ml दिन में 2 बार दी जाती है। उसी तरह से 1 से 2 साल के बच्चे को 3.5 ml दिन में 2 बार दी जाती है। 2 से 3 साल के बच्चे को 4 ml दिन में 2 बार दी जाती है। 3 से 4 साल के बच्चे को 4.5 ml दिन में 2 बार दी जाती है। 4 से 5 साल के बच्चे को 5 ml दिन में 2 बार दी जाती है। और 5 साल से अबव बच्चे को 1 से 2 चम्मच दिन में 3 बार तक दी जा सकती है। ध्यान रहे, डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें दवाई देने से पहले। अब बात करेंगे इसको सावधानी, मतलब इसको लेते समय आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी होती है। तो जैसा मैंने बोला है कि हमेशा डॉक्टर की सलाह से दवा लें। श्रेष्ठ परिणामों लेने के लिए डॉक्टर ने जो निर्देश दिए हैं उनको जरूर ध्यान में रखें।
जब भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करें तो ध्यान रहे आप पहले से कोई दवाई ले रहे हैं, चाहे हाइपरटेंशन की हो, चाहे कार्डियोटॉनिक हो, चाहे और कोई दवा हो, तो वो जरूर बताएं डॉक्टर को कि क्योंकि जनरली ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन हो जाता है, जिसको यूं सरल भाषा में मैं बोलूं तो दवाइयां आपस में लड़ लेती, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस बात का जरूर बताएं कि कोई दवाई ले रहे हैं तो उसके बारे में पहले जरूर बता दें। जनरली इस दवा को खाना खाने के बाद में लेते हैं तो ये जनरली ज़्यादा इफेक्टिव करती है, और सही टाइम पे लेंगे तो आपको इसका ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा, श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। रोजाना उसी समय पे ले, मतलब डोज ड्यूरेशन बराबर रहे, डोजे जो बीच में का जो समय होता है वो रोजाना बराबर रहे, तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है। दोस्तों मैं जरूर एक कहूंगा कि हर्बल सप्लीमेंट लेने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि यदि आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। यदि आप बहुत अच्छा बैलेंस डाइट ले लेते हैं तो इस तरह की दवाइयां लेने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमेशा आप हेल्दी डाइट लें, भरपूर पोषक तत्वों वाली पूरी तरह से आहार लें, ताकि आप कभी बीमारी ना हो। असेंशियल न्यूट्रिएंट्स वाली दवा डाइट लें, ताकि आपको पूरी की पूरी न्यूट्रिशन मिले, जिससे आपका बॉडी पूरा वैसे ही इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग वाला हो। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हमेशा डॉक्टर की सलाह से दवा लें, फार्मेसी से ही दवा लें। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू।